आप हैं आपके अपने चैनल डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स पर। यहाँ हम हमारे मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहेब अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय से उनके लेखों व भाषणों के माध्यम से जानेंगे कि कितनी विकट परिस्थितियों में उन्होंने हमारे समाज और महिलाओं के लिए उस समय संघर्ष किया था जब देशकाल और वातावरण बहुत ही ज्यादा दयनीय और निकृष्ट स्थिति में था। बाबा साहेब ने कहा था कि जिस तरह किसी पौधे को जिंदा रखने के लिए खाद पानी और हवा की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी महापुरुष को जीवित रखने के लिए उसके विचारों के प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। बाबा साहब जिनके दिल में है वो समय निकालकर उनके भाषणों को जरूर सुने। ये भाषण वादन भी पिछले भाषण वादनों की तरह ही रोमांचकारी होने वाला है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। 13 बहिष्कृत छात्रों के कर्तव्य निभाने पर ही बहिष्कृत समाज का भवितव्य निर्भर करता है। बहिष्कृत वर्ग के सुप्रसिद्ध नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बारेट लॉ की अध्यक्षता में रविवार दिनांक 2 अक्टूबर 1927 को पुणे में बहिष्कृत छात्रों का चौथा वार्षिक सामाजिक सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के लिए डीसी मिशन के अहिल्याश्रम हॉल को सजाया गया था। सम्मेलन का कार्यक्रम शनिवार और रविवार इन 2 दिनों का था। शनिवार को छात्रों के भाषण और खेलों की प्रतियोगिताएं हुईं। ये बताने में खुशी होती है कि इन कार्यक्रमों में महार, चमार और मांग जाति के छात्रों ने हिस्सा लिया। भाषण और खेलों में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार देने का कार्यक्रम रविवार को शाम 5 बजे होने वाला था। इसके लिए नियोजित अध्यक्ष और बहिष्कृत वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बारेट लॉ, डॉक्टर सोलंकी, कदम आदि लोगों के साथ 5 बजे पहुंच गए। अध्यक्ष के स्वागत के लिए गवर्नमेंट डीसी हॉस्टल और डीसी मिशन संस्थाओं के बालवीरों की टुकड़ियां दरवाजे के पास सजे थीं। अध्यक्ष के द्वार के पास पहुंचने पर सूबेदार घाटगे के नेतृत्व में बालवीरों की टोली ने सलामी दी। उस समय डॉक्टर अंबेडकर की जय जयकार से माहौल गूंज उठा और उस जय जयकार के बीच ही मेहमान आश्रम में प्रविष्ट हुए। फिर अध्यक्ष, छात्रों और अतिथियों का ग्रुप फोटो लिया गया और फिर 6 बजे पुरस्कार समारोह संपन्न हुआ। अतिथियों में डॉक्टर सोलंकी, प्री तावरे, रा श्रीधरपंत तिलक, रा संगमनेरकर, कदम, एडले, बारात, भंडारे, राजभोज, लांडगे, वायदंडे, डी सी मिशन के रा पाताडे, सूबेदार, घाटगे बंधु, गायकवाड़ और सेवा सदन की प्रौढ़ छात्राएं, ट्रेनिंग कॉलेज के प्रौढ़ छात्र आदि ही प्रमुख रूप से नजर आ रहे थे। बाद में जॉ सेक्रेटरी रा रणपिसे जी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का मार्मिक विवेचन किया और अध्यक्ष ने अपने हाथों से विजेताओं को पुरस्कार दिए। इसके पश्चात अध्यक्ष का भाषण हुआ। भाषण में उन्होंने बहिष्कृत वर्ग की मौजूदा भयानक और चिंताजनक परिस्थितियों का वर्णन करके कहा कि इस विषम परिस्थिति में बहिष्कृत वर्ग के छात्र कैसे अपने कर्तव्य को निभाते हैं, इस पर ही बहिष्कृत वर्ग का भविष्य निर्भर है। इसके साथ ही उन्होंने बहिष्कृत वर्ग की शिक्षित महिलाओं से अपील की कि वे अपने शील और कर्तव्य को निभाते हुए समाज की प्रगति में योगदान दें। जब उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि शिक्षित होने पर भी अस्पृश्य माने जाने पर किस तरह आदमी को मुश्किल होती है, तो पूरे सभागार में गंभीरता छा गई। डॉक्टर साहब दिल से बोल रहे थे। उनके हर शब्द में उनके हृदय की उत्कट इच्छा प्रतिबिंबित हो रही थी। कुल मिलाकर भाषण प्रभावी और चित्ताकर्षक था। बाद में आभार प्रदर्शन के बाद अध्यक्ष को पुष्पहार पहनाया गया। इस तरह ये स्मरणीय कार्यक्रम संपन्न हुआ।